Hello everyone. So today we are going to do the next questions. लास्ट लेक्चर में हमने 15 तक कर लिया था और आज हम करने वाले हैं 16 से. कौन से चैप्टर की बात कर रही हूं मैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज. ठीक है, क्लास 12th है. एनपीओ की बात कर रही हूं. क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 1.63. पेज नंबर 1.63. ठीक है, अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? हमने रिसीविंग पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लिए. अब जो शुरू हो रहा है दैट इज सब्सक्रिप्शन. कोई भी एनजीओ होता है, क्लब होता है, उसमें क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आते हैं, है ना. बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आते हैं. तो सब्सक्रिप्शन में एक्चुअली अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग होंगे, जो लोग पिछले साल नहीं दे पाए होंगे वो इस साल दिया होगा, कुछ इस साल के आउटस्टैंडिंग रह गए होंगे वो आगे देंगे, किसी के एडवांस में भी आ जाते हैं. तो बहुत सारी चीजें सब्सक्रिप्शन को लेके होती हैं. ठीक है, कई सारे मेंबर्स हैं, किसी ने कभी भेजे सब्सक्रिप्शन, किसी ने कभी भेजे. तो इट इज जस्ट लाइक कि कोई आपके स्कूल में आपको फीस देनी है तो हर बच्चा बिल्कुल फिक्स डेट पे फीस नहीं दे रहा. किसी ने एक महीने पहले एडवांस दे दिया आगे के 6 महीने का, किसी ने 6 महीने लेट फीस दिया तो उसको लेट फीस भी देना होता है. तो बहुत सारी चीजें उसमें. तो जो अकाउंट्स बनाता है वो हर फीस को की डिटेल्स को मेंटेन करता है. ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, हमें सब्सक्रिप्शन को भी ये ध्यान रखना है कि हर साल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, कितना मिसिंग है, कितना अभी नहीं आया है, कितना एडवांस में आ गया है. ये सब कुछ कैलकुलेट करना हमें सीखना है. ठीक, अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की. ये मैंने एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बनाया है, रफली बनाया है, अमाउंट वगैरह का कॉलम अभी नहीं बनाया है, रफ एक फॉर्मेट है. ठीक, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चीजें जाती हैं? जैसे मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के टाइम पे बताया था कि उसमें तो आपका अगर सब्सक्रिप्शन चाहे वो पिछले साल का हो चाहे पिछले के पिछले साल का हो, अगर आपको इस साल मिला है तो आप उसमें दिखाओगे कि भाई इतने पैसे आए हैं. ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्या करना होता है कि जो करंट ईयर की चीजें हैं, चाहे वो मिली हो चाहे ना मिली हो, वो आपको अपने इनकम में कैलकुलेट करनी होती हैं. मतलब कि इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन से इनकम हमें जानना होता है. हमें प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन से, एडवांस के सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है. हमें किस चीज से मतलब है? जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, तो हम यहां पर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे सब्सक्रिप्शन, तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमें सिर्फ करंट ईयर से मतलब है. फॉर एग्जाम्पल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर मान लो 4 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आया था, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रही हूं मैं, अगर वो बनाना है तो 4 लाख सब्सक्रिप्शन आया किस ईयर में? 21-22 में. 2021-22 में 4 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आया. इसमें से 50,000 रुपए 19-20 के हैं, 50,000 रुपए 19-20 के, लेकिन आया ये कब है? 21-22 में. ठीक है, और 50,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, 22-23 के, 22-23 के. ठीक है, समझ आ रही बात? 50,000 रुपए तो 2019 और 2020 वाले ईयर के, फाइनेंशियल ईयर के, और 50,000 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर के हैं. लेकिन ये पूरे पैसे जो है 4 लाख, ये इसमें इंक्लूडिंग है. ये पूरे 4 लाख आए किस ईयर में? 21-22 जो आपका करंट ईयर है. ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको आंख बंद करके क्या करना होता है? पूरे 4 लाख रुपए डाल देने होते हैं कि ये हमारा रिसीट है, हमने इतना कैश रिसीव किया है, चाहे वो किसी भी साल का हो. आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है. ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो सिंपल हो गया. लेकिन जैसे ही बारी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की. अब आपको क्या करना है? वेट, अब आपको इस 4 लाख में से आपको ये पता करना है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है. यानी जो 19-20 का है वो आप माइनस कर दोगे. ठीक है, और जो 2023 का एडवांस मिला है वो भी माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें ना आगे वाले से मतलब है ना पीछे वाले से, हमें इस साल से प्रेजेंट से मतलब है.
वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्यूचर नॉर पास्ट, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो करंट ईयर है 21-22 उसमें कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला है उसको माइनस कर देंगे तो हो गया 3,50,000। फिर ये जो एडवांस का मिला हुआ है, अगले साल का मिला हुआ है हमें, वो भी माइनस कर देंगे। तो अब हमारा जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो कितना हो जाता है, 3 लाख, है ना। तो ये इनकम आएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ आ गई, ये मैंने सिंपल तरीके से समझाया है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सीखना है, क्योंकि रिसीट पेमेंट में तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसमें जितना आया है सब डाल देना है, जो नहीं आया वो नहीं डालना है, चाहे वो किसी भी साल का हो, ठीक है। पर इनकम एक्सपेंडिचर में हमें सीखना होता है कि हमें सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन इज 31 मार्च 2021। दरअसल मैं यहां पे लिख दे रही हूं सो दैट हमें ध्यान रहेगा हम किस ईयर का बना रहे हैं। 31 मार्च 2021। ओके, received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000। तो करंट ईयर जो 2021 है उसका सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन ये मैं एक्सट्रैक्ट में ऐसे ही बता रही हूं आपको बस कि कैसे लिखना है, कैसे निकालना है फॉर करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज कितना, 4,20,000, 4,20,000। क्लियर, ये इस साल रिसीव है सब्सक्रिप्शन, इतनी बात अभी दी हुई है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 40,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस सब्सक्रिप्शन में, इस 4,20,000 में 14,000 जो है वो किस ईयर का है, वो है 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल का एंडिंग, ठीक है। हम किस साल का बना रहे हैं, 31 मार्च 2021 का। और ये जो 14,000 है जो इसमें इंक्लूडेड है, बोला जा रहा है कि इसमें इंक्लूड क्या है, ये 14,000 भी इंक्लूडेड है। जो किस साल का सब्सक्रिप्शन है 14,000, ये लास्ट ईयर का है, 2020 का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये किस साल का हो गया, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि मैंने अभी बोला हमें सिर्फ करंट ईयर से मतलब है कि करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन बनता है, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो। अगर हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कि वो कितना आना चाहिए था, ठीक है, वो हमें मतलब है। तो ये किस साल का है, प्रीवियस ईयर का, तो इसको हम माइनस करके हटा देंगे इसमें, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड था, इसमें से निकाल देंगे, तो आ गया कितना, 4,06,000। यहां तक क्लियर है बात। नेक्स्ट इज, इसी में है आगे, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। सब्सक्रिप्शन जो है 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन ड्यू था पर रिसीव नहीं था, ठीक है, 2020। अब 31 मार्च 2020 आपकी बुक में जो है ना ये 2020 लिखा है, यहां पे ये मिसप्रिंट है, ओके, ये होगा आपका 2021, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। तो 31 मार्च 2021 को बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, बात समझ आ गई। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। कुछ सब्सक्रिप्शन था जो ड्यू तो है, ड्यू मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब होता है कि वो मिलना है हमें, ड्यू मतलब कि भाई हमारे पास इतने रुपए आने वाले हैं, लोग हैं हमारे मेंबर्स, हमें मालूम है कि वो भेजते हैं, तो वो पैसा आना तो है, पर अभी किन्हीं कारणों से शायद वो लोग नहीं भेज पाए, तो अभी हमारे पास नहीं आया है।
तो 31 मार्च 2021 को ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है, पर अभी आया नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन है किस ईयर का? ये करंट ईयर का ही है, ठीक है। ये किस ईयर का है? करंट ईयर का ही है। आना है करंट ईयर में ही आना चाहिए था, नहीं आ पाया किसी कारण से, कोई बात नहीं। लेकिन ये इनकम किस ईयर में आएगा? करंट ईयर में ही होगा ना भाई। अगले साल भी दे दिया, मान लो किसी ने 1 अप्रैल 2022 को भी दे दिया, तो भी ये इनकम किस साल में आएगा? करंट ईयर का है ना, 2021 का इनकम है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो सब्सक्रिप्शन जो इस साल का भले अभी आया ना हो, वो हम इस साल में ही ऐड करेंगे। तो ऐसी चीज क्या होगी? ऐड होगी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कितना? 10,000। आई बात समझ में? आपको सिंपल क्या करना है कि करंट ईयर की चीज चाहे वो ना भी मिली हो, वो ऐड कर देनी है, और प्रीवियस ईयर की चीज चाहे वो करंट ईयर में मिली हो, हटा देनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया? करंट ईयर की चीज वो नहीं मिली है, लेकिन उसे हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया 4,16,000, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन यही था पूरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा सब्सक्रिप्शन का। तो फाइनल अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा वो ये आएगा 4,16,000, ठीक है। ये अमाउंट क्रेडिट होगा, मतलब हम 31 मार्च 2021 का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसमें ये 4,16,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 में क्या दिया है अब ये देख लेते हैं जरा सा। 17 में कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। यहां पर कर लो आप 2019, और आपको कैलकुलेट क्या करना है इस बात को जरा सा हम ध्यान से देखेंगे। पहले क्या इंफॉर्मेशन दी है ये देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2017-18, 2018-19 और 2019-20, ये 3 साल के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। ये 10,000 है 17-18 का, ये 1,20,000 है 18-19 का, और 7,000 है 19-20 का, ठीक। ये कुछ दिया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि द क्लब हैड 130 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है क्लब के? 130 मेंबर्स, ओके। पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच, और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन देते थे कितने रुपए का? 1,000 ईच। हर मेंबर कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन देता था? 1,000 का। क्लियर यहां तक बात? ये बात लिखी हुई है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000. 10 members paid subscription for 2018-19 in 2017-18. तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, अरियर्स को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में था वो कितना था? वो 16,000 रुपए था। ₹16,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था, जो अभी मिलना बाकी है। देन 10 members paid subscription for 2018-19 in 2017-18. 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कब दे दिया? 2017-18 में। ये पूरा क्वेश्चन है। एक बार पूरे क्वेश्चन को जरा फिर से ध्यान से समझ लेते हैं।
3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है। क्लियर? अलग अलग कि कितना कितना आया। टोटल मेंबर्स दिए हैं 130 मेंबर्स थे। हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा था? 1000 रुपीज का। जो अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है, वो कितना है? 16,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ईयर के शुरुआत में था। ठीक है, ईयर के शुरुआत में था, वो कितना था? वो 16,000 था। किस ईयर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस ईयर की ना। करंट ईयर यही है हमारा। हमें कब का बनाना है? 31 मार्च 2019। तो ये करंट ईयर हो गया। करंट ईयर के शुरुआत में हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 16,000। मतलब इतना पैसा हमें नहीं मिला था। ये ईयर के शुरुआत की बात हो रही है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद 10 मेंबर ने क्या किया? 2018-19 का सब्सक्रिप्शन, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन कब दे दिया? एडवांस में दे दिया था उन्होंने 2017-18 में। ठीक, बात समझ आ गई? क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये अभी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि पूछा क्या गया है हमसे। ये तो गिवन चीजें कि ये सब दी हुई हैं। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। इस डेट को कितना अरियर या आउटस्टैंडिंग, दोनों एक ही बात होती है, कितना अरियर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। समझ आ रही है? कितना अभी अरियर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। जो 2019 के एंड में हमें पता करना है ना, पहली बात तो 2019-20 में कुछ अलग अरियर होगा भी तो वो अगला साल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? पहली बात तो करंट ईयर में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो, और दूसरी बात 17-18 करंट ईयर जो ये साल है इसमें अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आउटस्टैंडिंग है। और इस साल से पहले अगर कुछ ऐसा है कि बकाया है जो अभी नहीं मिला है तो वो भी तो अभी बकाया ही है ना, वो भी अरियर में आएगा, वो भी आउटस्टैंडिंग होगा। बात समझ आ गई? तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस ईयर में क्या आउटस्टैंडिंग है और इस ईयर में क्या आउटस्टैंडिंग है ना। इस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग घूम फिर के यहां तक तो आएगा ही ना। अगर वो पैसा नहीं पेमेंट हुआ है तो अभी यहां तक वो आउटस्टैंडिंग ही माना जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या देखना है कि इन दोनों सालों में क्या चीज अभी नहीं मिला है, कितना रुपया अभी नहीं मिला। तो पहले हम करंट ईयर देख लेते हैं। ओके, लेट अस सी करंट ईयर। ध्यान से, करंट ईयर में हमें मिला कितना है? 1,20,000। यही मिला है। बात समझ आ गई? अब मिला है इतना, मिलना कितना चाहिए था? कितने मेंबर्स हैं? 130 मेंबर्स। हर मेंबर कितना देता है सब्सक्रिप्शन? 1000 रुपीज। हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन लेता है? 1000। यानी कितना आना चाहिए था? कितना? हर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 1,30,000। ये हुआ ना टोटल हमारे पास आना कितना चाहिए था? 1,30,000, लेकिन आया कितना? 1,20,000। अभी यहां से तो समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपए नहीं आया है, लेकिन अभी रुक जाते हैं समझ के। ठीक है, 10 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही दे दिया था। 10 मेंबर्स ने इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही दे दिया था। तो 10 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है? 10 मेंबर्स, एक मेंबर का 1,000 रुपीज है, तो 10 मेंबर्स का 10,000 रुपीज, यानी 10,000 जो इस साल का सब्सक्रिप्शन था वो तो पिछले साल ही आ गया था। समझ आई बात? पिछले साल ही आ गया था। तो हमारा इस साल का ये प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर इन एडवांस, मैं पूरा इसलिए लिख रही हूं कि समझ में आए आपको। फॉर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर इन एडवांस। लास्ट ईयर एडवांस मिला था किस चीज का? किस साल का? करंट ईयर का। कितना? 10,000 रुपए। तो 10,000 तो हमें पिछले ही साल मिल गए थे ना, इस साल के बदले। इस साल का ही था वो, लेकिन पिछले साल मिल गए। तो अभी हमारा कितना हो गया? ये 1,30,000 हो गया। तो यानी हमें पिछले साल कितने मिलने चाहिए थे? हमें करंट ईयर में कितने सब्सक्रिप्शन मेरा बनता है? 1,30,000 बनता है। इस हिसाब से
टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा कितना बनता है 1,30,000। कैसे 130 मेंबर्स हैं, हर कोई 1,000 रुपए देता है, टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा कितना बनता है 1,30,000। 1,20,000 इस साल आया और 10,000 पिछले साल आ चुका है, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा नील है। आई बात समझ में? करंट ईयर का 2018-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा नील है। क्लियर? अब हम पहुंचेंगे किस पे 2017-18 पे। भाई इस साल का तुमने देख लिया, इस साल कुछ भी अरियर नहीं है, लेकिन पिछले साल अगर कुछ अरियर होगा तो वो अरियर भी इस साल आएगा ना, आगे तो आएगा कि भाई पिछले साल का बकाया है, 2017-18 का बकाया है, भले वो 2025 तक बकाया है तो हम लिखेंगे ना 2017-18 का बकाया है ना। तो 2017-18 का देख लेते कि सब्सक्रिप्शन हमारा कितना बाकी है। ये क्लियर हो गया, करंट ईयर वाली बात खत्म। लेट्स सी कि प्रीवियस ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रह गया और कितना अरियर है। प्रीवियस ईयर कितने सब्सक्रिप्शन आए थे 10,000 आए थे, बात समझ आ गई। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बोला गया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब ये साल शुरू हुआ था तो इसके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 16,000 था या नहीं था? जब ये साल शुरू हुआ था तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 16,000। क्लियर? 16,000 में से पिछले साल कितने आ गए हैं? पिछले साल कितने रुपए आ गए हैं? 10,000 रुपए आ चुके हैं, ये लास्ट ईयर के हैं। ठीक है, ये 10,000 लास्ट ईयर के हैं, तो 16,000 टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहे थे, जिसमें से 10,000 तो आ चुके हैं, तो अब बचा कितना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग कितना 16,000। ठीक है, 16,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर कितना 10,000। तो नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एट 31st March 2019, 31st March 2019 कितना 6,000। 16,000 था जिसमें से 10,000 आ गए, तो बचा कितना 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हमने क्या किया, करंट ईयर का पहले देखा कि कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, करंट ईयर में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बात क्लियर हो गई है। पिछले साल में देखना है, पिछले साल में क्या हुआ कि 16,000 बताया कि जब ये करंट ईयर स्टार्ट हुआ ना तो 16,000 आउटस्टैंडिंग था, बट हमारे पास जो पिछला साल है उसमें कितने रुपए आ गए, कितने रुपए रिसीव हुए हैं 2017-18 में 10,000। तो अब 16,000 आउटस्टैंडिंग था, 10,000 रिसीव हो गए, तो कितना अरियर है हमारा 6,000। क्लियर? 6,000 हमारा इस साल के एंड में अरियर है। तो 6,000 हमारा इस साल के एंड में अरियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया अभी, और अब हम इसके आगे करेंगे। मैं इसको भी थोड़ा घटाती हूँ ताकि स्पेस पूरी रहे मेरे पास लिखने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 18th पे। 18th क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या करना है। तो 3 साल के सब्सक्रिप्शन यहां पर भी दिए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन का पार्ट यहां लिख के बता देती हूँ, इस तरफ में है ना, इधर मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये एक्सपेंडिचर साइड को मैंने क्वेश्चन का पार्ट बना लिया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो इनकम होता है, मुझे इस साइड में अभी कुछ लिखना नहीं है। तो है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, 31st March 2020 को कितना आएगा सब्सक्रिप्शन 1600 आया। देन 2021 को 84,400 आया। ओके, 31st March 2022 को 3,200 आया। ये है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑलराइट, ओके, देन ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, इसका टोटल भी दिया हुआ है 89,200।
अब इसके बाद लिखा है कि देयर आर 450 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 450 मेंबर्स, ईच पेइंग ₹200। हर कोई कितना पे कर रहा है? 200 रुपए पे कर रहा है। ठीक, 450 मेंबर्स है, हर कोई कितना पे कर रहा है? 200 रुपए पे कर रहा है। 1800 were in arrears for the year ended 31st March 2020। 1800 जो है ₹1800 अरियर था कब? इस साल 31 मार्च 2020 में। ठीक, इस साल अरियर था। उसके बाद बस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको कैलकुलेशन कब की करनी है? इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट इनकम हम मानेंगे किस साल? 31 मार्च 2021, यानी इस साल, है ना, बीच वाले साल। बात समझ आ गई? 3 साल का दिया है, कुछ मेंबर्स दिए हैं, कुछ ये दिया है, कुछ अरियर दिया है, और हमें बताना है 2021 में हमारा कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर यानी 2021। आप और समझने के लिए ब्रैकेट में लिख ही लो 2021। कितना मिला सब्सक्रिप्शन? 84,400। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कितना मिल रहा है सब्सक्रिप्शन? 84,400। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ओके, पिछले साल की बात है ये, पहली बात, और पिछले साल का ये अरियर दिया है। तो हमसे इस बार ये नहीं पूछा है कि कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कितना अरियर है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि इस साल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आया है या आएगा। ठीक है, कितना सब्सक्रिप्शन हम क्रेडिट करेंगे, ये पूछा गया हमसे। कोई अरियर या आउटस्टैंडिंग नहीं पूछा है। तो हमें पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। हमें किस साल से लेना देना है? करेंट ईयर से। ठीक है, हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और ये पिछले साल का अरियर है ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है? 2020-22, उससे कोई मतलब है क्या? हमें 2020-22 से कोई मतलब है? क्यों मतलब है? हमें तो करंट ईयर से मतलब है, तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। तो सारी बात ही खत्म हो गई। ना हमें इससे मतलब, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब। ठीक, ना पिछले साल से कोई मतलब, ना अगले साल से कोई मतलब। तो अब आई बात करंट ईयर की। 84,400 तो आया है, लेकिन आना कितना चाहिए था? आना कितना चाहिए था? बहुत सिंपल है। कितने मेंबर्स हैं? 450, और पर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है? 200। यही तो है ना। तो अब सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था? 90,000 आना चाहिए था, है ना। सब्सक्रिप्शन आना कितना चाहिए था? 90,000। तो इसमें हम क्या करेंगे? टोटल सब्सक्रिप्शन तो हम यही मानेंगे कि इस साल का जो क्रेडिट होना चाहिए वो होना चाहिए 90,000। ठीक है, और जो बीच में जो डिफरेंस आएगा इसका और इसका, वो क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बात समझ आ गई? टोटल इतना आना चाहिए था इस मेंबर और पर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से टोटल 90,000 आना चाहिए था। ठीक, लेकिन करंट ईयर में आया कितना है? 84,400। तो अब ये जो गैप है इन दोनों का, जो डिफरेंस है, वो क्या है? वो ड्यू तो है, इसी साल का सब्सक्रिप्शन है, बस अभी आया नहीं है। ठीक है, तो कितना अमाउंट है ऐसा? ये अमाउंट है आपका 5600। कैसे निकाला मैंने? 90,000 माइनस 84,400। ठीक है, माइनस 84,400। आई बात समझ में? बस इतना ही बताना था आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्लियर? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन? 19।
During the year ended 31st March 2021, subscription received by Kings Club Delhi were 4,09,000. भाई पहली लाइन लिखी है, इधर लिख देती हूँ क्वेश्चन को, जो सिंपल है वो तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2021, ठीक है, 4,09,000, ये है क्लियर। इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, इसमें से इस 4 लाख, यहां पे देखना, इस 4,09,000 में से 5,000 जो है वो 2020 के हैं, यानी पिछले साल के हैं। बात समझ आ गई? 5,000 कितने साल के हैं? पिछले साल के हैं। तो हमें पिछले साल से मतलब है बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 4,04,000, ठीक। और 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, और 10,000 जो है इसी में, इसी 4,09,000 में 10,000 2022 का है, यानी अगले साल का है। इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो 2021 से मतलब है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, पिछले साल का भी माइनस कर देंगे और अगले साल का भी माइनस कर देंगे। तो अब कितना आया, 3,94,000। क्लियर बात? इसके बाद क्या बोला गया है, तो पहले इतना काम हम यहां पर कर लें कि माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, अब इसको देखो मैं शॉर्टकट में कैसे बताती हूं करके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 प्लस 2022, एंड कर दो, प्लस में लगेगा प्लस में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 एंड 2022 कितना, 5,000 प्लस कितना, 10,000, यानी टोटल हमें कितना माइनस करना है, 15,000। बात समझ आ गई? 5,000 2020 का है, 10,000 2022 का है, दोनों ही माइनस करना है, दोनों एक साथ ही माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया 3,94,000। क्लियर? अब then subscription outstanding for the year ended 31st March 2021 were 15,000. Subscription outstanding at the end of 31st March 2021. अब इतना काम होने के बाद 2021 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, 2021 के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15,000 का। इसको क्या करेंगे, 2021 का है ना, आना चाहिए था ना, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन है तो इसी साल का इनकम, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ओके, इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। फिर से ये आ गया घूम करके 4,09,000, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर लिख दो, करेंट ईयर कितना, 15,000, तो फिर टोटल हो गया 4,09,000। क्लियर? अब इसके बाद और क्या है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2020 वर 8,000। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू था, प्रीवियस ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू था लेकिन मिला नहीं था, तो प्रीवियस ईयर में चाहे मिले चाहे ना मिले, हम करंट ईयर में नहीं लेके आएंगे ना उस बात को। अगर हमसे अरियर पूछा होता तो हम सोचते भी इस बारे में, लेकिन अरियर तो पूछा नहीं है, ये पूछा करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो पिछले साल में 8,000 हमें नहीं मिला, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, while subscription received in advance on the same date were 18,000। अब देखो कौन से डेट की बात हो रही है, 31st मार्च 2020 को, यानी लास्ट ईयर का एंडिंग है ये है। इसमें 8,000 तो क्या था, आउटस्टैंडिंग था, ये आउटस्टैंडिंग किस साल का होगा, इसी साल का होगा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन इसी डेट को हमें कुछ एडवांस भी मिला,
तो अगर पिछले साल आपको एडवांस मिल रहा है तो किस साल का मिला होगा, करंट ईयर का मिला होगा ना। तो यानी ये जो एडवांस मिला 18,000 रुपीज, ये आपको किस ईयर का मिला, 2020 में एडवांस मिला, तो 2020 में एडवांस किस ईयर का मिलेगा, 2021 का। यानी करंट ईयर का इतना एडवांस हमें कब मिल गया था, पिछले साल। तो इस पिछले साल जो मिला था उसे हम, उस इनकम को हम कहां पर लिखेंगे, करंट ईयर में लिखेंगे, है ना। पिछले साल की इनकम में नहीं आया था ये एडवांस भले पहले दे दिया, लेकिन ये करंट ईयर है, करंट ईयर का पैसा है जो पिछले साल ही आ गया था, ठीक है। तो प्लस एडवांस रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर इन 2020, एडवांस रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर इन 2020 कितना, 18,000। तो अब ये हो गया 4,27,000। ये आपका अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन 2021। ये आपका फाइनल अमाउंट सब्सक्रिप्शन में के इनकम में आप दिखाओगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब अभी और भी है 6 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो हमें करने हैं। स्टिल वी हैव नाउ 20 भी निपटा ही लेते हैं, जल्दी भी कर लेते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई करंट ईयर से मतलब है, पुराने और अगले से मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है 20 में आपको फिर से 31 मार्च 2021 के ईयर में ही बनाना है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को अरियर था, पहली बार अरियर था 50,000 और एडवांस था 30,000, ठीक। देन 31 मार्च 2021 को, इस डेट को, जिस डेट को हम बना रहे हैं, 31 मार्च 2021 को अरियर था 25,000, अरियर था 25,000 और एडवांस था 70,000। बस इतनी चीज दी है आपको। एडवांस था कितना, 70,000, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी चीज दी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस डेट को सब्सक्रिप्शन जो मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किस डेट को, 31 मार्च 2021 को कितना मिला, 3 लाख। कितना मिला, 3 लाख। और सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2019-20, सब्सक्रिप्शन अरियर ऑफ 2019-20 का 10,000 है। भाई देखो, खिचड़ी मत पकाना, समझ के कोशिश करना कि समझेंगे, है ना। सो इतनी चीज दी है आपको। अब हम जरा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से कि सब्सक्रिप्शन, पहले करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना आया, यहां पे लिख रही हूं मैं 3 लाख, इतना आया। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इतना आ गया, ये काम हमने कर लिया पहला था, ठीक है। तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया। अब जो ये 1 अप्रैल 2020 को जो अरियर है, जो 1 अप्रैल 2020 को अरियर है, प्रीवियस, है ना, ये क्या है, ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का अरियर है ना। और 1 अप्रैल 2020 को जो एडवांस मिला है, वो किस साल का एडवांस मिला है, 1 अप्रैल 2020 को जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर का पूरे साल का एडवांस आपको मिल गया एट द बिगिनिंग।
तो पहले हम प्लस करने वाला काम कर ले। जो एडवांस करंट ईयर का मिला है, एडवांस रिसीव एट बिगिनिंग, शुरुआत में ही पूरे साल का एडवांस मिल गया है ना, कितना 30,000 कर लिया, प्लस 3,30,000, ठीक है। और जो पिछले साल का अरियर है उसको हम क्या करेंगे, जो पिछले साल का अरियर है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। अरियर ऑफ प्रीवियस ईयर कितना 50,000। ओके, यहां तक बात समझ आ गई सब कुछ कि हमने क्या किया, करंट ईयर का एडवांस जो था वो ऐड कर लिया, करंट ईयर का पैसा है वो क्योंकि, और जो पिछले साल का पैसा है वो निकाल दिया, ठीक है, वो हमने हटा दिया। बात समझ आ गई। देन 31 मार्च 2021 को अरियर, ये क्या है, ये करंट ईयर का अरियर है ना, मतलब 2021 का अरियर है, इसी साल का पैसा है, मिलना चाहिए था हमें, नहीं मिला लेकिन इसी साल का है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये हमें मिलना चाहिए था, ठीक है। अब नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, लेकिन मिलना चाहिए था, तो है तो इनका भी करंट ईयर का, आगे भी मिलेगा तो रहेगा इसी साल का, बदल नहीं जाएगा ना साल, ठीक। और क्या हुआ इसमें, नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, ये जो एडवांस है साल के अंत में मिल रहा है, यानी अगले साल का है, अगले साल का है ना, तो अगले साल का है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, माइनस एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना 70,000। बात समझ आ गई। हमें साल के अंत में इतना पूरा सब्सक्रिप्शन मिला था, इसमें से कुछ पुराना अरियर था, कुछ एडवांस था, कुछ इस साल का अरियर था, कुछ एडवांस था। हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके ये पता कर लिया कि इस साल का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना है, तो ये आपका आ जाएगा 2,35,000। दिस इज योर आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 तक हमने कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।